हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की सेकंड पोएम जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हम इस पोएम की समरी को रीड कर चुके हैं, स्टैंजा को पढ़ चुके हैं। स्टैंजा के सभी क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं और साथ ही हमने सेंट्रल आइडिया को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो सभी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को रीड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाई डज स्टेफन स्पेंडर, जो कि एक पोएट हैं, यूज द इमेज ऑफ डेस्पियर एंड डिसीज इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम एंड विथ व्हाट इफेक्ट। तो देखिए स्टेफन स्पेंडर जो हैं वो क्यों डिस्पेयर यानी कि निराशा की और बीमारियों की जो इमेज है उसको दिखाते हैं, उसे शो करते हैं फर्स्ट स्टैंजा में पोएम के, और किस इफेक्ट के साथ वो उसे दिखा रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ही यूजेस द इमेज ऑफ डेस्पेयर एंड डिसीज टू डिस्क्राइब द मिजरेबल एंड पैथेटिक लीव्स ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो इमेज को यूज कर रहे हैं निराशा की और बीमारियों की डिस्क्राइब करने के लिए। वो जो लोग हैं ना वो मिजरेबल और पैथेटिक लीव्स यानी कि उनका जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है। वो जो बच्चे हैं वहाँ पर वो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, तो वो डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि किस तरह से वो निराशा से, बीमारियों से और किस तरह से उनका जीवन बहुत सारी मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। द फेसेस ऑफ दीज चिल्ड्रन आर पेल एंड लाइफलेस, और उन बच्चों के जो चेहरे हैं ना वो पीले पड़े हुए हैं और मुरझाए हुए हैं। दे एंड दियर हेयर आर लाइक रूटलेस वीड, वो जो हैं उनके जो बाल हैं वो बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि वो रूटलेस वीड हो। और रूटलेस वीड क्या होता है? जैसे एक अनचाहा पौधा होता है ना, जो एक जंगली पौधा होता है जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं होती है, वो बिल्कुल ऐसे दिखाई देते हैं। द बर्डन ऑफ द लाइफ मेक दैम सिट विद दियर हेड वेट डाउन, और जीवन का जो बर्डन है ना उनके ऊपर, उसी की वजह से वो अपना सिर झुकाकर बैठे हुए हैं। द स्टंटेड ग्रोथ is depicted by the paper seeming boy and stunted unlucky hair of twisted bones. Their weak bodies recite their father's grand disease. तो देखिए वो जो उनकी ग्रोथ जो है रुकी हुई है वो कैसे पता चलती है? वो जो पेपर सीमिंग बॉय वहाँ पर बैठा हुआ है उससे पता चलता है कि उनकी ग्रोथ जो है पूरी रुक गई है। और वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है जिसकी बोन्स जो हैं मुड़ी हुई हैं, जिससे क्या पता लग रहा है? ऐसा पता लग रहा है कि जैसे उनका जो शरीर है ना, उनका जो शरीर कमज़ोर शरीर है, उन्हें वो बीमारियां उनके फादर से मिली हुई हैं। What is the theme of the poem? An elementary school classroom in a slum. How has it been presented? तो ये जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसकी क्या थीम है और किस तरह से उसे प्रेजेंट किया गया है? In this poem, Stephen Spender deals with the theme of social injustice and class inequalities. तो ये जो पोएम है इसमें स्टेफन स्पेंडर डील करते हैं इस थीम के साथ कि किस तरह से सोशल इनजस्टिस हो रहा है, क्लास इनइक्वालिटीज़ हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। ही प्रेजेंट्स द थीम बाय टॉकिंग ऑफ टू डिफरेंट एंड इनकॉम्पिटेबल वर्ल्ड। तो इनकॉम्पिटेबल वर्ल्ड का मतलब होता है जो बेमेल संसार है, जिनका कोई मिलान नहीं हो सकता है। तो वो प्रेजेंट करते हैं इस थीम के द्वारा, वो बात करते हैं और प्रेजेंट करते हैं दो अलग अलग संसार के बारे में जो बिल्कुल बेमेल है। द वर्ल्ड ऑफ रिच एंड सिविलाइज हैज़ नथिंग टू डू विद द वर्ल्ड ऑफ नैरो लेन्स एंड क्रैम्प्ड होल्स। तो वो जो संसार है रिच और सिविलाइज पर्सन का, उनका कोई लेना देना नहीं है उन लोगों से जो नैरो लेंस में रहते हैं और छोटे छोटे होल्स में रहते हैं। द गैप बिटवीन दीज टू वर्ल्ड्स हाईलाइट्स सोशल डिस्पैरिटीज एंड क्लास इनइक्वालिटीज। अब ये जो गैप है ना उन दोनों संसार के बीच में, ये हाईलाइट करता है कि किस तरह से सोशल डिस्पैरिटीज हो रही है और किस तरह से क्लास के साथ जो लोअर क्लास है उनके साथ इनइक्वालिटीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What message does Stephen Spender convey through the poem An Elementary School Classroom in a Slum? What solution does he offer? तो क्या मैसेज हमें देते हैं स्टेफन स्पेंडर, हमें क्या मैसेज देते हैं इस पोएम के माध्यम से, और वो क्या सॉल्यूशन ऑफर करते हैं? स्टेफन स्पेंडर कन्वेज द मैसेज ऑफ द सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज बाय प्रेजेंटिंग टू कंट्रास्टिंग एंड इनकम्पेटिबल वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो स्टेफन स्पेंडर हैं वो हमें मैसेज दे रहे हैं कि सोशल इनजस्टिस हो रहा है, क्लास इनइक्वालिटीज़ हो रही है, और वो बताते हैं कि किस तरह से ये जो संसार है ना ये बेमेल है। ही प्रोवाइड्स अ वे आउट, वो हमें एक वे प्रोवाइड करते हैं, हमें एक रास्ता बताते हैं फॉर अचीविंग एनी सिग्निफिकेंट progress and development, the gap between the two worlds must be a bridge। तो वो हमें कहते हैं कि किसी भी तरह की प्रोग्रेस को और डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो दोनों संसार के बीच में एक गैप है ना उसे हमें भरना होगा, अब्रिज करना होगा। क्रैम्प्ड होल this can be done only by breaking the barrier that bind the slum children in dark, narrow, cramped hole and lanes। और ये कैसे हो सकता है? ये केवल तभी हो सकता है जब हम उस बैरियर को तोड़ देंगे। किस बैरियर को? जो स्लम एरियाज में रहने वाले बच्चों को रोकता है। जो बच्चे कहाँ रहते हैं? डार्क, अंधेरे में रहते हैं, नैरो लेन्स में रहते हैं, और वो छोटे छोटे होल्स में रहते हैं। Let them be made mentally and physically free to lead happy lives. Only then art, culture and literature will have relevance for them। तो देखिए यहाँ पर वो एक सजेशन दे रहे हैं और कह रहे हैं let them be made mentally and physically free। तो उन्हें जो है मेंटली और फिजिकली फ्री रहने दो, जिससे कि वो भी एक हैप्पी लाइफ को जी सके, उनका जीवन भी खुशियों से भरा हुआ हो। और तभी ये जो आर्ट है ना, ये जो कल्चर है और ये जो लिटरेचर है, ये तभी आगे बढ़ सकेगा, तभी पनप सकेगा और तभी खुल के इसका विस्तार हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हु चेंज द मैप ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ? कौन इस संसार के मैप को चेंज करता है और कैसे करता है? व्हाट डज दिस वर्ल्ड कंटेन? और इस वर्ल्ड में क्या है? तो देखिए, द कॉन्क्यूरर्स एंड डिक्टेटर्स चेंज द मैप ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू दियर विम्स एंड विल्स। तो देखिए यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि ये जो कॉन्क्यूरर्स होते हैं ना, जो जीत हासिल करते हैं, बड़े लोग होते हैं, जो डिक्टेटर्स होते हैं, जिन्हें कुछ उपाधि मिलती है, वही क्या करते हैं, इस संसार के मैप को अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। दे चेंज द बाउंड्रीज ऑफ वेरियस नेशंस एंड शेप द मैप। वही लोग क्या करते हैं, ये जो बहुत सारे नेशंस हैं ना, अलग अलग नेशंस हैं, उनकी बाउंड्रीज को शेप करते हैं और मैप को बनाते हैं। Their own map is of a beautiful world full of domes, bells, flowers, rivers, camps and stars। अब उनका जो खुद का मैप है ना, वो ब्यूटीफुल संसार से भरा हुआ है, बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ों से भरा हुआ है, जैसे डॉम से, बैल से, फ्लावर से, रिवर से और स्टार से। इन सारी चीज़ों से वो उनका मैप जो है वो भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पोएट सीज and yet for these children these windows, not this map, their world। which world do these children belong to? which world is inaccessible to them? तो देखिए यहाँ पर पोएट के द्वारा कुछ फ्रेजेस यहाँ पर यूज़ की गई हैं। तो इनके माध्यम से पूछा गया है कि विच वर्ल्ड डू दीज चिल्ड्रन बिलोंग टू? तो कौन सा संसार है जिससे वो बच्चे बिलोंग करते हैं। विच वर्ल्ड इज इनएक्सेसिबल टू दैम। इनएक्सेसिबल का मतलब होता है पहुँच के बाहर, और कौन सा संसार ऐसा है जो उनकी पहुँच के बाहर है। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो देखिए, द वर्ल्ड ऑफ स्टिंकिंग स्लम्स इन द इज द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड ऑफ
Stinking slums is the word that belongs to these poverty-stricken, ill-fed, undernourished children. तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो स्लम एरियाज है ना, जिस संसार में स्लम है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उससे वो बच्चे बिलोंग करते हैं. दीज बिलोंग टू दिस पोवर्टी. वो बेचारे गरीबी के मारे, उन्हें अच्छे से खाना नहीं मिलता है. अंडर नरिश्ड वो चिल्ड्रन हैं. द नैरो लेन्स एंड डार्क. वहाँ पर गलियाँ कैसी हैं? नैरो हैं, अंधेरा है वहाँ पर. क्रैम्प्ड होल हैं, यानी कि पतले छोटे छोटे उनके घर हैं और होवल्स. मेक दियर वर्ल्ड. वही उनका संसार है. द वर्ल्ड ऑफ डोम्स, बेल्स, फ्लावर्स मींट फॉर रिच इज इनएक्सेसिबल टू दैम. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि डॉम्स हैं, बेल्स हैं, फ्लावर्स हैं, स्टार्स हैं, ये संसार उनकी पहुंच के बाहर है. दे कैन ओनली ड्रीम्स ऑफ रिवर्स, कैप्स एंड स्टार्स. वो केवल जैसे कि रिवर्स हैं, झरने हैं, तारे हैं, इन सब चीज़ों को केवल वो ड्रीम कर सकते हैं, सपनों में ही देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इमेज ऑफ द स्लम इज इन द थर्ड स्टेंजा प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ सोशल डिस्पैरिटी, इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज. तो देखिए यहाँ पर थर्ड स्टेंजा की बात की गई है और पूछा गया है कि विच इमेज ऑफ द स्लम, स्लम की कौन सी इमेज है थर्ड स्टेंजा में, जो क्या प्रेजेंट करती है? डिस्पैरिटी की पिक्चर को प्रेजेंट करती है, इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटीज की पिक्चर को प्रेजेंट करती है. तो देखिए, द स्लम ड्वेलर्स स्लेली टर्न इन दियर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ. तो वो लोग जो उस एरियाज में रहते हैं, वो अपने जीवन से लेकर उनकी मृत्यु होने तक वो वहीं पर रहते हैं, उन छोटे छोटे होल जैसे घरों में वो रहते हैं. फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट. आगे बताया जा रहा है कि फ्रॉम फॉग से लेकर वो जो एंडलेस नाइट है ना, वो वहीं पर रहते हैं. उनका जो जीवन है वो जीने से, यानी कि अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक वहीं पर बने रहते हैं. दियर सराउंडिंग्स आर स्लैग हीप. उनके जो आसपास की चीज़ें हैं ना, उनके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो कूड़े के ढेर से भरा हुआ है. दियर चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू द बोन्स. उनके जो बच्चे हैं, उनकी हड्डियां बिल्कुल ऐसे दिखाई देती हैं जैसे कि वो स्किन से बाहर झांक रही हों. दियर स्पेक्टिकल्स आर लाइक बोटल बेट्स ऑन स्टोन्स. और उनके जो चश्मे हैं वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि एक स्टोन के ऊपर बोतल क्रैक हो जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही दरारें उनके चश्मों के अंदर दिखाई देती हैं. द इमेज दैट सम्स अप दियर हरास एक्सिस्टेंस रीड्स all of their time and space are foggy slums. तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि द इमेज ऑफ सम्स अप, मतलब ये सारी इमेज को जोड़कर क्या कहा जाएगा कि किस तरह का वो जीवन जीते हैं, कि उनका जो पूरा टाइम होता है ना, उनका जो पूरा स्पेस होता है वो कैसा है? वो फॉगी स्लम है, बिल्कुल धुएं से भरा हुआ है, अंधकार से भरा हुआ है और गंदगी से भरा हुआ है. हाउ कैन पावरफुल पर्सन्स, जैसे कि यहाँ पर कुछ लोगों के नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि विजिटर यहाँ पे लिखा गया है, गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स मे कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव द लोड्स ऑफ स्लम चिल्ड्रन. तो पूछा गया है हाउ कैन पावरफुल पर्सन, ये जो पावरफुल पर्सन है जैसे कि कुछ अधिकारी हैं, गवर्नर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, विजिटर्स हैं, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो जो स्लम एरिया में बच्चे रहते हैं उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. पावरफुल पर्सन लाइक गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स एंड विजिटर्स मे टेक एन initiative and start a bridge the gap between the worlds of rich and poor. तो देखिए ये कहीं से स्टार्टिंग कर सकते हैं कि वो लोग क्या कर सकते हैं, ये पावरफुल लोग हैं और ये जो गैप है ना दोनों संसार के बीच में, रिच और पुअर लोगों के बीच में जो एक गैप है उसे भरने का काम वो कर सकते हैं.
They can play an important and effective role in removing social injustice and class inequalities. और वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं ये जो सोशल इनजस्टिस हो रहा है इसको हटाने के लिए, क्लास इनइक्वालिटीज़ हो रही है इसको रिमूव करने के लिए. दे शुड ब्रेक द dismantle all the barriers that bind these children and confine them to an ugly surroundings. तो देखिए ये उस बैरियर को तोड़ सकते हैं, ये जो मेंटली प्रिपेयर किया गया है ना एक बैरियर कि ये लोग वहाँ पर रहते हैं तो ये लोग वहीं पर रहेंगे, तो ये पावरफुल लोग जो हैं उस बैरियर को तोड़ सकते हैं जहाँ पर इन बच्चों को बांध दिया गया है, उस अगली सराउंडिंग में रहने के लिए उन्हें मजबूर किया गया है, उस बैरियर को ये पावरफुल लोग जो हैं तोड़ सकते हैं. They will have their physical and mental development only when they leave the filthy and ugly slums. तो देखिए आगे बताया गया है they will have their physical and mental development. वे क्या कर पाएंगे, वो अपना फिजिकल और मेंटली डेवलपमेंट कर पाएंगे जब वो इस गंदे एरिया को, इस स्लम्स को, ये झुग्गी झोपड़ी जो है इन्हें छोड़कर वहाँ से बाहर निकल आएंगे. ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ शुड बी विद इन दियर रीच. तो ये जो सारी अच्छी चीज़ें हैं, ये जो जीवन की सारी अच्छी चीज़ें हैं वो उनके पहुँच में होनी चाहिए, उनके पास भी ये अच्छी चीज़ें होनी चाहिए. दे मस्ट इन्जॉय द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. तभी वो क्या कर पाएंगे, वो जो फ्रीडम होती है ना, फ्रीडम मिलती है उन्हें, उसको एंजॉय कर पाएंगे. हाउ फार डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट हिस्ट्री ऑफ दियर्स हुज लैंग्वेज इज द सन. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. तो देखिए आप कहाँ तक इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, सहमत हैं आप इस स्टेटमेंट से जो दिया गया है, हिस्ट्री इज दियर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, कि इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी लैंग्वेज सन की तरह होती है, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो या वो काम हो. ठीक है, तो ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि इतिहास उन्हीं का होता है, आप देख भी सकते हैं, जिनकी लैंग्वेज सन की तरह होती है. तो देखिए दिस मेटाफर कंटेन्स अ वाइटल ट्रुथ. तो ये जो मेटाफर है ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है सच्चाई का. दिस वर्ल्ड डज नॉट लिसन टू बी डम्प एंड ड्रीवन पीपल. तो ये जो संसार है ना, ये डम्प एंड ड्रीवन लोगों की कभी भी नहीं सुनते हैं. ओनली दोज हु स्पीक विद कॉन्फिडेंस, पावर, ऑथोरिटी एंड विजन आर हर्ड एंड ओबेड. वो लोग जो केवल कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, जिनके पास पावर होती है, ऑथोरिटी होती है, विजन होता है, उन्हीं लोगों को सुना जाता है और उन्हीं लोगों की आज्ञा मानी जाती है. दोज हु क्रिएट हिस्ट्री आर पीपल whose ideas and language can motivate, move, inspire and influence million of peoples. तो देखिए इतिहास वही रचते हैं जो लोग, जिन लोगों की आइडियाज़, लैंग्वेज कैसी हो सकती हैं, मोटिवेट कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं, दूसरों को इंस्पायर कर सकती हैं और मिलियन ऑफ पीपल के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ती हैं. तो वही लोग हिस्ट्री को क्रिएट कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव दियर लैंग्वेज मस्ट हैव द वार्मथ एंड पावर ऑफ द सन. तो इसके लिए, ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनकी जो लैंग्वेज है ना उसे इफ़ेक्टिव होना पड़ेगा, वार्मथ होना पड़ेगा और उसे पावरफुल होना पड़ेगा. कैसे, जैसे कि सन की होती है, उनकी लैंग्वेज के अंदर पावर होनी चाहिए सन जैसी. तो तभी वो अपनी हिस्ट्री को रच सकते हैं, अपना इतिहास बना सकते हैं. आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे. फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय.